नमस्ते भैया। देसी एनालिसिस सरकाज़म की दुकान में आपका स्वागत है। हम बहुत दिनों के बाद मजबूर होकर के आपके सामने आए हैं क्योंकि विपक्ष और कांग्रेस ने बिल्कुल ही प्रोपेगेंडा खड़ा कर रखा है, बिल्कुल ही प्रोपेगेंडा। जीएसटी को लेकर के जनता में अविश्वास और मतलब जो है फालतू का नाटक नौटंकी चल रहा है। जनता को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सिर्फ विपक्ष ने ये साजिश रच रखा है, जीएसटी के बारे में वो भड़का रहे हैं। कुछ नहीं किया है सरकार ने, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, 25 किलो से नीचे का अगर प्री पैक्ड फूड, आटा, दाल, चावल, गेहूं, पल्सेस जो भी है, उनको आप खरीदेंगे तो उस पर 5% आपको जीएसटी लगेगा। उसमें कौन सा बड़ा मतलब अपराध हो गया बताइए? आप 25 किलो से ज़्यादा बड़ा खरीदिए या खुला वाला खरीदिए, है ना, वो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन है। लेकिन प्री पैक्ड भी चाहिए, उस पर जीएसटी भी नहीं देना है। दही, दूध, पनीर, लस्सी, उनमें भी प्री पैक्ड वाले सिनेरियो में, मतलब जो पैकेट वाला है उस पर जीएसटी लगा। आप मार्केट से खुला वाला ले सकते हैं। उससे क्या है, लोकल हमारे जो गाय और भैंस पालते हैं, ग्वाले हैं, उनको प्रॉफिट मिल जाएगा। मार्केट में रोजगार क्रिएट, रोजगार के लिए जब बार बार चिल्लाते हैं तब अभी रोजगार मिलेगा तो उनको वो भी नहीं चाहिए। और सरकार जीएसटी जो ले रही है, उस जीएसटी को क्या अपने खुद को खा जाएगी? सेंट्रल विस्टा बनाना है, अग्निपथ कार्यक्रम है, उसमें जो है बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी। हमारे इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बहुत सारे हमारे उद्योगपति भाई बंधुओं को लोन की जरूरत होती है। वहाँ भी हम हमारी जीएसटी से ही, हमारे द्वारा दिया गया टैक्स से ही वो फिर लोन वगैरह हासिल करते हैं। अलग अलग तरीके से सरकार उनको आवंटित करती है ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे देश का हो सके और फिर विकास होता है। अदानी सर अभी वर्ल्ड में उनका जो है मतलब बहुत अमीर बन चुके, सबसे अमीर कैटेगरी में आ गए 1 से लेके 10 के बीच में। तो कम बड़ी बात है, हमारे देश के लिए गौरव की बात है। लेकिन विपक्ष ये सब नहीं चाहता है। कांग्रेस और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लालच दे करके लोगों को, गरीब जनता को मूर्ख बना करते हैं और उनको फंसाते हैं। कभी ये लोग क्या करते हैं, उद्योग धंधा, सरकारी पैसे से उद्योग धंधा खड़ा करते हैं, पीएसयू बनाते हैं, उसमें नौकरियों में फंसा करके उनसे वोट बटोर लिया, मनरेगा चला के वोट बटोर लिया, फूड सिक्योरिटी ला करके वोट बटोर लिया, पेंशन में छूट लगा करके, टैक्स में स्लैब में कटौती कर करके, इस तरह की चीज, सब्सिडी, एलपीजी और पेट्रोल डीजल में सब्सिडी दे करके, इन सब तरह के लालचों में फंसा करके जनता का वोट वसूलने का काम करती है विपक्ष। सिर्फ लालच, कोई ढंग का मुद्दा इनका नहीं है। अब देखिए, सीनियर सिटीजन का मसला आया। सीनियर सिटीजन का रेलवे का कंसेशन खत्म कर दिया गया, तो उसमें क्या सीनियर सिटीजन हमारे देश के भिखारी हैं? क्या वो अपना ट्रेन का खर्च नहीं वहन कर सकते हैं? जिन्होंने हमें पाल पोस के बढ़ाया, हमारे पूरे युवा पीढ़ी और जो भी अभी काम कर रहे हैं, उस पूरे जनरेशन को खड़ा किया, नौकरी करके, व्यवसाय करके, खेत खलिहान में काम करके, क्या वो अपना जो है ट्रेन का खर्च नहीं दे सकते? उनको क्या ज़रूरत है कंसेशन का? वो भिखारी नहीं है। और ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष वाले उनको कंसेशन दे करके 16,000 करोड़ तक का देश को नुकसान कर रहे थे। उसको हमारे देश के सरकार ने बंद कर दिया है। कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे भी गांव देहातों और घरों में अपने अपने मतलब जो है डेस्टिनेशन पे रह रहे हैं, उन ज़्यादा यात्रा भी नहीं करते हैं। तो क्यों फालतू का पैसा की बर्बादी करना? ये बहुत ही बढ़िया कदम है। मुझे लगता है राष्ट्रवाद के क्षेत्र में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और देश का विकास ऐसे ही चलते रहना चाहिए। मिलेंगे किसी और टॉपिक पे, बात करेंगे देसी एनालिसिस।